Good morning, children. Now we shall introduce the chapter on the Gupta Empire, chapter 16. You have read in the earlier chapter about Kushan rulers. Their last powerful ruler was Vasudev. So, last powerful ruler of Kushan was Vasudev. Thereafter, there was no large empire in India for a few centuries. कुछ समय तक कोई भी लार्ज एम्पायर नहीं था. कुशन डायनेस्टी कनिष्का के बाद ऐसा कुछ नहीं था. फिर उसके बाद आया गुप्ता एम्पायर, which was established by Shrigupta in 275 CE. He was succeeded by his son Ghatotkacha. तो गुप्ता एम्पायर established by Shrigupta in 275 CE और लास्ट कुशन रूलर कौन थे? वासुदेव. और गुप्ता एम्पायर श्रीगुप्ता वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कचा गुप्ता. फिर श्रीगुप्ता के बाद घटोत्कचा गुप्ता हिज सन. ही रूल्ड फ्रॉम 280 CE to 319 CE. वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. चंद्रगुप्ता वॉज वन ऑफ द फेमस रूलर. तो पहले थे श्रीगुप्ता, फिर घटोत्कच गुप्ता, उसके बाद आपके आए चंद्रगुप्ता वन. He succeeded his father Ghatotkacha in the year 319 CE and ruled up to 335 CE. फिर चंद्रगुप्ता वन जो हैं वो रूल किए 319 CE and ruled up to 335 CE. He was the first important ruler of this dynasty. वो सबसे पहले important ruler थे. It was during this period that Gupta Empire expanded and their authority was established. इस समय गुप्ता एम्पायर एक्सपैंड हुआ और इनकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड हुई ओवर ऑलमोस्ट होल ऑफ नॉर्थ इंडिया. और इन्होंने अर्ज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, और इन्होंने टाइटल लिया महाराजा धीराज का. फिर नेक्स्ट समुद्रगुप्ता थे. ही वॉज द नेक्स्ट पावरफुल रूलर. चंद्रगुप्ता वन के बाद समुद्रगुप्ता थे. ही सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्ता वन. उन्होंने अपने फादर चंद्रगुप्ता वन इन 335 CE. There are three main sources of the period of समुद्रगुप्ता. फिर समुद्रगुप्ता के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? नंबर 1, इंस्क्रिप्शंस ऑन अशोकास पिलर एट इलाहाबाद. अशोकास पिलर एट इलाहाबाद, जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं अशोकास पिलर एट इलाहाबाद. नेक्स्ट ईरान एडिक्ट. तो नंबर 1 इंस्क्रिप्शंस ऑन अशोकास पिलर एट इलाहाबाद. द नंबर 2 ईरान एडिक्ट. Number 3 coins of Samudragupta. Samudragupta was known for his long military campaigns to north, east and south of India. उसे समुद्रगुप्ता को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट इनके सब के बारे में कैंपेन करके लोगों को बताते थे. Established his sovereignty but not his direct rule. उन्होंने अपनी सॉवरेंटी को एस्टैब्लिश किया, कोई डायरेक्ट रूल नहीं एस्टैब्लिश करते थे. ही इज़ ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया. उसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. बट गुप्ता एम्पायर वॉज नॉट एज लार्ज एज दैट ऑफ मौर्यास. लेकिन गुप्ता एम्पायर मौर्यन डायनेस्टी की तरह बहुत बड़ा नहीं था. वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम प्रशस्ति बाय पोएट हरिसेना ऑफ हिज कोर्ट. और समुद्रगुप्ता के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है. कहाँ? प्रशस्ति बाय पोएट हरिसेना ने प्रशस्ति लिखा है. तो प्रशस्ति को पढ़ने से हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है. नेक्स्ट यू हैव चंद्रगुप्ता सेकेंड. ही वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्ता एंड सक्सीडेड हिम इन 375. तो ये चंद्रगुप्ता सेकेंड जो थे सन ऑफ समुद्रगुप्ता थे एंड सक्सीडेड हिम इन 375 CE अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर एट मेहरौली. तो वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा गया. कहाँ? आयरन पिलर पे एट मेहरौली नियर कुतुब मीनार दिल्ली, जो कि दिल्ली के पास कुतुब मीनार है. ही अस्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम किया. द इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द विक्ट्री कैंपेन्स ऑफ चंद्रगुप्ता. और ये हमें विक्ट्री कैंपेन्स अबाउट चंद्रगुप्ता के बारे में भी पता चलता है. चंद्रगुप्ता वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर. चंद्रगुप्ता एक बहुत बड़े वॉरियर या एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं थे, बट ऑल्सो अ ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. उन्होंने आर्ट एंड लर्निंग को भी आगे किया.
He had many scholars, poets and artists in his court. उनके पास बहुत से scholars, poets, artists थे. The best 9 were known as the नवरत्न. तो उनके पास जो 9 थे उसे नवरत्न कहते थे. एग्जाम्पल कालिदास was a renowned poet of the court. कालिदास एक बहुत बड़े poet थे. Next was administration. The king was all powerful but he ensured the welfare and happiness of the people. राजा सबसे बड़े थे लेकिन वो ये जरूर देखते थे कि सब लोग खुश हैं और सबके लिए अच्छाई का काम हो रहा है. He had a council of ministers. उनके पास council of ministers थे जैसे मंत्री सचिव. उनके पास council of ministers थे like मंत्री सचिव संधि विग्रहिक महासेनापति एक्सेट्रा. दे एडवाइज्ड एंड असिस्टेड हिम. वो उनको एडवाइस करते थे और असिस्ट हिम उनकी मदद करते थे. बट द किंग वॉज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट देयर एडवाइस. लेकिन राजा उनकी एडवाइस को मानने को तैयार नहीं होते थे. कोई ज़रूरी नहीं था कि उसे ही वैसे ही करेंगे. वो अपने मन से भी काम करते थे. द एम्पायर वॉज डिवाइड टू प्रोविंसेस नोन एज भक्ति और देश. तो एम्पायर जो डिवाइड हुआ था भक्ति और देश. दे वर गवर्न बाय उपारिका महाराज. तो उसे भक्तिज और देश कहते थे. उसे उपारिका महाराज और भोगपति कहते थे. मोस्टली प्रिंसेस वर अपॉइंटेड टू दीज पोस्ट. प्रिंस लोग इस पोस्ट पर अपॉइंटेड थे. समटाइम्स अदर केपेबल एंड वाइज पर्सन्स वर ऑल्सो अपॉइंटेड ऑन दीज पोस्ट. कभी कभी केपेबल और वाइज लोग अच्छे लोग भी इस पोस्ट पर अपॉइंट होते थे. द प्रोविंसेस भक्तिज. फिर था प्रोविंसेस भक्तिज वर डिवाइड टू विश्याज. तो भक्ति को डिवाइड कर दिया था विश्याज. एंड देन हेड वॉज नोन एज विश्यपति. उसके हेड को विश्यपति कहते थे. दे वर हेल्प बाई 4 men नॉन गवर्नमेंटल कमिटी. 4 लोगों की मदद से नॉन गवर्नमेंटल कमिटी बनाते थे. द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर. और गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो विलेज हेडमैन या ग्रामिक के अंडर होता था. द ग्राम पंचायत लुक्ड आफ्टर द हेड्स ऑफ द विलेजेस. और ग्राम पंचायत जो था वो देखता था विलेज की जो भी वेलफेयर जो भी काम होता था उसको ग्राम पंचायत देखता था. तो बेटा आज आप लोग इसको रीडिंग करेंगे. और गुप्ता एम्पायर का यहाँ मैप बना हुआ है. ये आप देखो इसमें जगह भी बना हुआ है. बंगास कदम्बास ये पूरा एरो में बना हुआ है. तो इसका मतलब गुप्ता एम्पायर. और आप इस मैप को भी स्टडी कर सकते हो. और शॉर्ट पॉइंट्स हम अभी